हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मैं चंद्रमोहन सिंह और आप देख रहे हैं सीएम स्पेक क्लासेस चैनल। आज कक्षा 11 वालों के लिए, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी मैं एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। अभी मैंने पीछे एक लेक्चर की वीडियो अपनी डाली थी, उसमें बोर का एटॉमिक मॉडल मैंने डाला था। उसके अगला बोर के एटॉमिक मॉडल के आगे ही हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉपिक पर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक अच्छी सी कॉपी निकाल लेंगे, अपने नोट्स निकालेंगे, बढ़िया सा पेन लेंगे और उस पर लिखना चालू करेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छे टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। देखो, पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से अरेंजमेंट है। तो एटॉमिक नंबर क्या है, फिर एटॉमिक मास क्या है या मास नंबर उसे कह देते हैं हम लोग, उसके बाद न्यूक्लियन क्या है, ये तीन चीजें आज हमें पढ़नी है। नंबर एक एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। मैं दोनों लैंग्वेज में आपके साथ बात करूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, उसके बाद मास नंबर, द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, उसके बाद न्यूक्लियन क्या है, न्यूक्लियॉन्स क्या चीज है। ठीक है। तो इन तीनों चीजों पर हम बात करेंगे। जैसे कि आज बात करने वाले हैं हम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी काफी कुछ है आपके लिए। बस प्रॉब्लम यह है कि आप लोग उसे ध्यान से नहीं देखते। अगर आप एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट याद करके चलेंगे तो आई होप आप बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहला मेरे पास है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, देखो जैसे हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, खूब सारे ऐसे एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कम से कम 20 तक के परमाणु क्रमांक आप याद कर लेंगे। 20 तक के आपकी बुक्स होंगी आपके पास, उसमें एटॉमिक नंबर होंगे एटम्स के, तो आप याद कर लें। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। उसी ऑर्डर में आप जो है कम से कम 20 तक के, कैल्शियम तक आप उनके एटॉमिक नंबर याद कर लें कंपलसरी। ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, मान लो कोई हमारे पास एटम कैपिटल एक्स है, लिखने का तरीका, अगर कोई हमारे पास एटम कैपिटल एक्स है तो नीचे जो हम लिखते हैं संख्या ए और एक इधर लिखते हैं बी। कैसे, और भी कई तरीके हैं लेकिन आप ऐसा समझो, अगर हम जो नीचे संख्या लिखते हैं बेटा, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और ये जो होता है इसे द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार या एटॉमिक नंबर या मास नंबर या एटॉमिक वेट इसको कहते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूं, जैसे मान लो एक्स हमारे पास कोई एटम है, तो उसकी जो नीचे का नंबर है वो तो कहलाता है एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला जो है वो मास नंबर या एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है। ये चीजें हमें देखनी है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो देखो, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मान लो कोई भी हमारे पास एटम है, तो एटम के अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार का एक एटम होता है। ध्यान देंगे, एटम में क्या होता है, उसका जो नाभिक है, अंदर की ओर जो नाभिक है, नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ये उसके मूलभूत कण है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। किसी भी एटम के या किसी भी परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके राउंड राउंड कौन करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कोई भी अगर एटम विद्युत उदासीन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर और प्रोटॉनों का नंबर इक्वल होता है। बात समझ आ गई। और इस प्रोटॉन जितने होते हैं उन्हीं के हिसाब से क्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है। अगर आप इसकी परिभाषा देखें, डेफिनेशन देखें परमाणु क्रमांक की, तो मैं आपको ऐसी बता रहा हूं कि किसी भी परमाणु में उसके प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करती है। मतलब द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम। किसी भी परमाणु का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एक चीज और आपसे बता दूं, एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखेंगे,
एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन लिख देते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन है मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रोटॉन जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रॉन है, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 3 पार्टिकल होते हैं किसी भी एटम के अंदर, ध्यान देंगे किसी भी एटम के अंदर 3 पार्टिकल होते हैं बेटा, एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक के अंदर, और जो बाहर बाहर गति करता है, बाहर बाहर मूव करता है, वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये बात आप याद रखेंगे। इसको हिंदी में लिखेंगे तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के, और ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे परमाणु क्रमांक, इंग्लिश वाले बच्चे हेडिंग डालेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक, हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि किसी भी परमाणु में उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। फिर दोबारा बता रहा हूं हिंदी में, किसी भी परमाणु में उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। इंग्लिश वाले क्या लिख लेंगे कि पहला आप एटॉमिक नंबर डालेंगे, उसके अंदर लिखेंगे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन प्रेजेंस of nucleus of atom is called number of या atomic number। फिर दोबारा बता रहा हूं इंग्लिश में, the number of proton of nucleus in atom is called atomic number। मतलब किसी भी प्रोटॉन के लिए या किसी भी प्रोटॉन का जो नंबर होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, और फिर दोबारा बता रहा हूं एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हिंदी में लिख लेंगे कि परमाणु, उसके नीचे लिखेंगे परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड। बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करा, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब जैसे अगर मान लो हमारे पास क्या है, कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन में जो है 6 प्रोटॉन होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है हमारे पास, तो नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होंगे, 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और 7 ही इसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। क्लियर होगी बात। फिर दोबारा बता रहा हूं, एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, अर्थात किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है, लिख लेंगे इसको। अब आगे चलते हैं। देखो अगला जो हमारा हेडिंग है वो आएगा हमारा मास नंबर पर, मास नंबर। अगली हेडिंग डालेंगे मास नंबर, या इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मैं आपको बता दूं द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान संख्या को जो प्रदर्शित करते हैं वो कैपिटल ए से करते हैं। अब ये होता क्या है एक्चुअली, अगर मान लो हमारे पास कोई भी नाभिक है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है, नाभिक के अंदर जो ये 2 पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका जो सम है, इनका जो योगफल है, वही क्या कहलाता है, हमारा द्रव्यमान संख्या कहलाता है। फिर दोबारा बता रहा हूं, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे आप द्रव्यमान संख्या की, कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूलभूत कण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। हिंदी में फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परिभाषा लिख लेंगे कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूलभूत कण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इंग्लिश वाले लिखेंगे
the sum of number of protons and neutrons in nucleus of any atom is called mass number. फिर दोबारा बता रहा हूं मैं आपसे, the sum of number of protons and neutrons in nucleus of any atom is called mass number. ठीक है, द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, यूं लिख दीजिए, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। ठीक है, चलो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है, मैं इसको हटा के लिख दे रहा हूं कि मास नंबर जो बराबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। हिंदी वालों के लिए कि द्रव्यमान संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। कहने मतलब किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में जो प्रोटॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है, इनका जो सम है, इनका जो योगफल है वो किसके बराबर होगा? द्रव्यमान संख्या के। अगर इसे हम सिंबल के रूप में लिखें तो मास नंबर या द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैपिटल जेड। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एटॉमिक नंबर के बराबर है, परमाणु क्रमांक के बराबर था। ठीक है ना, तो जब परमाणु क्रमांक जेड हो सकता है तो ये भी जेड हो सकता है, ये दोनों बराबर हैं, और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को स्मॉल एन से, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा ए इक्वल टू जेड प्लस एन। ठीक है, अगर यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हो तो एन इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस जेड। दोनों फॉर्मूले आपके इससे बच जाएंगे। कर लो इसको, करो 1 मिनट, अभी आ रहा हूं। आगे चलते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक हेडिंग और आता है, मैं आपको लिखा दूं, उसको कहते हैं न्यूक्लियन, NUCLEONS। इसे कहते हैं न्यूक्लियंस, या इसे आप न्यूक्लियन कह सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियन क्या होते हैं? देखो बहुत हार्ड परिभाषा नहीं है, अगर मैं इसे हिंदी बताऊं तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियन कहलाते हैं। हिंदी वाले के लिए लिखेंगे दोबारा हेडिंग डाल के, न्यूक्लियन किसे कहते हैं मैं बता रहा हूं, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियन कहलाते हैं। अभी मैंने आपके सामने बनाया था, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बेटा क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? The fundamental particles, proton and neutron of nucleus is called nucleons. फिर दोबारा बता रहा हूं, the fundamental particles, protons and neutrons of nucleus is called nucleons. ठीक है ना, कहने का मतलब किसी भी नाभिक में, किसी भी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस कहते हैं। बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, देखो एक सवाल है इसमें छोटा सा, मैं आपको सवाल के रूप में बता दे रहा हूं पहले। इसमें दे रखा देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयंस, मैं यहां लिख दे रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in Na plus and Cl minus by N। ठीक है, हिंदी में Na प्लस तथा Cl माइनस आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी या गणना कीजिए। ठीक है,
कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक तो हमारे पास है बच्चों Na+, एक है Cl-। तो इनमें हमें इलेक्ट्रॉनों के संख्या बतानी है, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, मैं आपके सामने बता दूं। Na का जो एटॉमिक नंबर है, Na का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक वो 11 होता है सोडियम का, ठीक है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर या एक हिंदी में लिख देंगे इसको परमाणु क्रमांक 17 होता है। आज एक बात याद रखेंगे आप कि जिसके जैसे मान लो Na है, तो अगर Na के ऊपर प्लस का चार्ज है, इसका मतलब क्या हो, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन अपने निकाल दिए। अगर Na के ऊपर एक प्लस का चार्ज है तो इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अर्थात जो इसके एटॉमिक नंबर था उसमें से एक माइनस कर देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अगर मैं इसमें Cl की बात करूं तो Cl पर चार्ज होता है माइनस का, माइनस दे रखा है क्वेश्चन में, जिस पर माइनस का चार्ज होता है इसका मतलब उस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है। तो 17 तो इसके पास पहले ही थे, प्लस का हो जाएगा 1, कितना आ जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब जरा बात सुनेंगे, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। ध्यान देंगे जिसके पास पॉजिटिव साइन होता है बच्चों, इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुका है, और जिसके पास माइनस का चार्ज होता है इसका मतलब उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले चुका है। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने क्या करा, इनके एटॉमिक नंबर लिखे, और मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे 11, कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन थे 17। लेकिन जैसे ही Na+ करा तो एक इलेक्ट्रॉन हमने 11 में से घटा दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, और हमने Cl जैसे माइनस करा तो 17 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो कितने बचे हमारे पास 18, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन भी हो गया, ये आप ध्यान से समझेंगे। तो हमने आज 3 चीज सीखी, एक तो हमने सीखा परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर, एक सीखा द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर, एक सीखा न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं आपकी चीजें। एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक क्या था कि प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। मतलब द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हमने कैपिटल Z से प्रदर्शित करा था, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा मास नंबर, किसी भी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं का अगर आप योगफल निकालें तो वो क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है, ठीक है। मतलब द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर, लिख लेंगे इसको। उसके बाद हमारे क्या थे न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन कहते हैं किसी भी नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों पार्टिकल्स को एक साथ न्यूक्लियॉन भी कह देते हैं। मतलब द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद कर लेंगे, इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आगे की इससे आगे की चीज फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। और घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे बेटा, और अपनी तैयारी खूब अच्छे से करते रहेंगे। लॉकडाउन अगर है तो उसमें अपना आप को हताश नहीं रखेंगे, अपने टीचर के संपर्क में रहेंगे और इसी प्रकार ऑनलाइन वीडियो से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।